नमस्ते दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आज प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आप जब ये सृष्टि देखते हैं, ये दुनिया देखते हैं तो कितनी सुंदर है। परमात्मा ने इतनी सुंदर ये दुनिया बनाई है और इसमें रंग भर कर बहुत ही सुंदर इसको बना दिया है। आप सोचिए, अगर रंग न होता तो ये दुनिया कितनी फीकी लगती। सुबह जब आप जागते हैं और ये उगते सूरज की लालिमा को देखते हैं तो मन कितना खुश हो जाता है। और कभी कभी वर्षा के बाद जब सतरंगी इंद्रधनुष इसे आप देखते हैं, इनके कलर जो है कितना मन को प्रभावित कर लेता है। तो दर्शकों, ये रंग जो है ये केवल आँखों को सुकून नहीं देता है, बल्कि हमारे शरीर को भी ये प्रभावित करता है। और ये जो कलर है, रंग थेरापी जिसे बोलते हैं, कलर थेरापी या क्रोमोथेरापी से कहते हैं जी। ये क्रोमोथेरापी क्या है, कैसे हम इससे अपने जीवन में कैसे ये लाभ इसे उठा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ भारत से आए हुए आचार्य डॉक्टर योगेंद्र मेधावी जी हैं। चिकित्सक भी हैं, आचार्य भी हैं, और सुनने में आया है कि उनको पिछले जो उनके जन्म के बारे में भी याद है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे और आज अपने बारे में कुछ बात करेंगे और फिर रंग थेरापी को कैसे हम उससे लाभ उठा सकते हैं, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ये सब आज चर्चा करेंगे आयुष प्रोग्राम में। तो चलिए आपको मिलवा रहे हैं आचार्य डॉक्टर योगेंद्र मेधावी जी से। आचार्य जी, हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते। आप डॉक्टर भी हैं जी, आचार्य भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने पिछले जन्म के बारे में अभी आपको याद है, पता है। तो थोड़ा आप इसके बारे में, अपने जीवन के बारे में थोड़ा चर्चा करें, हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी 3 वर्ष की आयु में था तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही मुझे याद हैं। और अपनी माता को और दादी को, इन सबको बोलता था कि मुझे मेरे बच्चे हैं, मेरी संपत्ति है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ रहना है, ये सब उनको बोलता था। तो वो लोग विश्वास नहीं करते थे। एक दिन किसी कारण से मुझे मार्केट में ले करके गए, कुछ सामान खरीदना था। तो माँ ने मुझे एक दुकान पे बैठा दिया और बैठा करके कहा कि तू यहाँ रह, मैं आती हूँ। और मैं गलियों में घूमते हुए वहाँ पहुँच गया जहाँ पर मेरा पिछला घर था। वहाँ पर छोटी बहू मिली। वहाँ बहुत सारे प्रश्न हुए, कैसे है, क्या है, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, बेटियों का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पूछी गई। पूछने के बाद जब ये वो सारे चीज़ें बोल दिया गया, तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम आपको अपना पिता, अपना दादा, अपना मानते हैं। ये बड़े हो गए बहुत, हाँ। और अभी बड़ा बेटा जो है वो 67 ईयर का लगभग है। अच्छा। 3 बेटे, 1 बेटी है। और आज भी उस परिवार में मेरी आना जाना है, फैसले, निर्णय, पंचायत, वो भी मैं आज भी करता हूँ। और आज जो आयुर्वेद की चर्चा करते हैं, रंग चिकित्सा पर बात करते हैं, कलर चिकित्सा पर बात करते हैं। कलर हमारे जीवन को कैसे अच्छा करते हैं। कलर जो आपने देखा होगा, आप जब आप देखते हैं चक्रों को, और चक्र आपके 7 चक्र मानते हैं शरीर में। शरीर में जब चक्रों को मानते हैं तो शरीर की जो आपने एक रचना देखी होगी, ये शरीर का जो हिस्सा है ये ठंडा रहता है जी। और ये जो हिस्सा है गर्म रहता है ना। और गर्म को क्या चाहिए? ठंडा। और ठंडे को क्या चाहिए? गर्म। तो आयुर्वेद को आप देखेंगे, कलर चिकित्सा को अगर आप देखेंगे तो नीचे जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में जो कलर है वो लाल कलर है। क्यों? अग्नि कहाँ से चलती है? नीचे से ऊपर की ओर। अगर उस चक्र को यहाँ से कर दे तो वो सीधी ऊपर से ऊपर ऊर्जा चली जाती है। शरीर में ऊर्जा बनती है। शरीर को स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा चक्र है मूलाधार, उस चक्र को जागृत करते हैं। और उसको जागृत करने के लिए हम क्या करते हैं कि फल लाल कलर के हों। अथवा एक और विशेष बात है कि अगर आप सूर्य के किरणों में जल को रखते हैं और लाल कलर की बोतल में रखते हैं तो यहाँ की जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर जो आज गृहस्थ में संतुष्टि नहीं हो पाती है, जो प्रॉब्लम आती है एक पति पत्नी के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट है वो। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जो लाल बोतल, कांच की बोतल, हाँ, प्लास्टिक नहीं,
हाँ हाँ इस पे इसका सभी दर्शकों को ध्यान देना है। इसको बहुत आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि चिकित्सा वास्तव में होती कैसे है। तो जब सूर्य की किरणें आपकी कलर, जो आपने देखा होगा बहुत सारी बोतल आती हैं कांच में, और उसका कलर होना चाहिए लाल, और उसको आप ढक के रखिए और आधा उसमें पानी भरना है और आधी नहीं भरनी है, खाली रखनी है। जिससे क्या सूर्य की किरणें पड़ेंगी और वो उसमें अंदर भाप बनेगी, तो उसी में जो हल्कापन है वो पानी का ऊपर आएगा। अच्छा, है ना, मतलब ये थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब उसके अंदर वो गुणवत्ता बढ़ेगी, और उस पानी को हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं गिलास भरा और पी लिया, नहीं। आपको ये भी मेंटेलिटी बनानी है कि आपको एक ढक्कन लेना है कि जैसे हम दवाई खा रहे हैं, ये औषधि है, आपने सूर्य के द्वारा औषधि बनाई जी। और उस औषधि का सेवन आपको कैसे करना है, आपको उस औषधि का सेवन करना है जैसे औषधि हम लेते हैं। क्या दवाइयाँ हम बहुत सारी खाते हैं क्या? नहीं, जब जरूरत हुई तब खाते हैं। तो उसको हम जब बनाते हैं, उसको बनाने के बाद अब उसे रख सकते हैं। कितना समय उसको धूप में रखना है? लगभग 6 से 8 घंटे। अच्छा, 8 घंटे जब बोतल सूर्य की किरणों में रहेगी, 2 घंटे उस बोतल को हिलाना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जब पूरा, और रात को उसको बोतल को वहां नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर रात को रखोगे तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा, और चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा तो वो शीतलता में, और जो रस भरने का काम है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। है ना? तो उसको केवल दिन में ही रखना है। चंद्रमा की चिकित्सा दूसरी चिकित्सा है, सूर्य की चिकित्सा अलग चिकित्सा है। आपने ये भी देखा होगा, लोग सनराइज लेते हैं, किसी को विटामिन डी की कमी होती है, किसी को कोई जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, तो क्या कहते हैं इसको कि तुम सूर्य की क्या लो, धूप लो। क्या होगा, धूप लेने से जितना जल्दी व्यक्ति ठीक होता है वो अन्य चीजों से नहीं होता। विटामिन डी के लिए सबसे बेस्ट कौन है? सूर्य है। तो सूर्य की किरणें जब आपके कांच पर पड़ती हैं और कांच के द्वारा जो फिल्टर होकर के जो जल के अंदर जाती हैं, वो जल आपका औषधि बनता है। तो ये जो औषधि है वो ज़्यादातर गृहस्थ के लिए है। अच्छा, है? और ये जो है, जो आप बोतल को तैयार करेंगे तो क्या हो, गर्मी होगी। तो जिस व्यक्ति को पित्त की बीमारी हो वो नहीं लेगा। अच्छा, जिसकी बॉडी में गर्मी हो वो नहीं लेगा। जिसकी बॉडी में गर्मी ज़्यादा होगी और वो चीज़ उसको लेगा तो उसका पित्त बढ़ेगा जी। ठीक है। तो चिकित्सा किसके अनुसार होनी है, कैसे होनी है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद में दूसरा चक्र है, उसके जो कलर है उसके अंदर वो ऑरेंज कलर है। अच्छा। और ऑरेंज कलर को आपने देखा होगा, जितने भी सन्यासी वर्ग है जी, वो ऑरेंज कलर को पहनता है जी। ठीक है। हाँ। तो ऑरेंज कलर में क्या है कि ऊर्जा विशेष रहती है। अच्छा। ठीक है। हाँ। लाल से अग्नि की मात्रा कम हो जाती है। हाँ। लाल में अग्नि की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है। तो जैसे ही ऑरेंज की तरफ आप जाते हैं तो ऑरेंज का कार्य है जो आपका लीवर, किडनी, इनके लिए होता है। यानी आप ये देखिए, जिनको गर्मी की आवश्यकता है तो उनको वही चक्र और उसके साथ में वही कलर दिया। कितनी बड़ी विज्ञानता है जी। और ईश्वर ने पहले से ही इस चीज को सोचा होगा जी। है? कि मनुष्य की रचना होनी है, मनुष्य रचना के बाद ऐसे कलरों का भी करेगा। और कलर कहाँ से निकले? प्रकृति से। प्रकृति किसने दी है? परमात्मा ने, है ना। आप देखते हैं जितनी भी रचनाएं देखते हैं, हरा कोई पत्ता है, कोई लाल पत्ता है, कोई पीला पत्ता है, कोई ऑरेंज पत्ता है। तो एक सूक्त पंक्ति है और वो पंक्ति है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हाँ। या फिर कहेंगे तथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ। जो आपके पिंड में, पिंड यानी शरीर, हाँ, वही इस ब्रह्मांड में है, उससे अलग कुछ नहीं है दुनिया में जी। या फिर आप ये कहें कि जो ब्रह्मांड में है, जो कलर्स आपको ब्रह्मांड में दिख रहे हैं, वे कलर ही आपके शरीर में भी हैं। उन कलर को जानेंगे और उन चक्रों को जानेंगे तो हम चिकित्सा कर पाएंगे। ठीक है। और जब हमारे कलर हमें पता लग जाएंगे, ये चक्र का कलर ये है, इसका कलर ये है, तो हम पेड़ों को देखेंगे और पेड़ों को देखने मात्र से आपके कलर प्रभाव पड़ेगा। हाँ। हम वस्त्र पहनते हैं, इन वस्त्रों का लाल कलर है, पीला कलर है, ये क्या करते हैं? ये हमारे मन पर भी प्रभाव डालते हैं, हमारी चिकित्सा भी प्रभाव डालते हैं, है ना। आपने देखा हो एक व्यक्ति काला कपड़े पहन रहा है, तो काले कपड़े का क्या है, तामसिक की अवस्था रहती है। हाँ। है ना। हाँ? गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती है उसके अंदर जी। और आपने ये देखा होगा जो और बहुत वो शोर मचाता है ये हाँ, सब ना। हाँ। दूसरा जो ध्यान की अवस्था में बैठता है वो क्या पहनता है? सफेद कलर। क्यों? सात्विकता है, ठहराव। हाँ। ठहराव अगर कहीं से आ सकता है तो सफेद के कारण आता है, व्हाइट के कारण आता है। अच्छा। इसलिए ध्यान अवस्था में जब व्यक्ति बैठता है, और आपने देखा होगा जब आपके तिलक लगाते हैं तो उसमें 2 चावल रखते हैं ना। हाँ। कैसे होते हैं चावल? सफेद। सफेद होते हैं। तो ये मन की जो अवस्था है उसको भी ठहरा करके रखे, स्थिरता रखे, सात्विकता रखे।
इसे ये चावल हाँ वाला। हाँ, यानी एक एक चीज अगर आप देखते हैं, केवल अध्यात्म से मत जोड़िए उसे, हाँ आप उसे धार्मिकता से मत जोड़िए, जी केवल चिकित्सा के आधार की बात कर रहा हूँ। जी जी जो व्यक्ति चिकित्सा के अकॉर्डिंग बात करेगा, अगर उन चक्रों को, कलरों को जब देखता है तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। जी तो जो ऑरेंज कलर है वो हमारे लिए, हमारे पेट के लिए स्पेशल है, हाँ कि जिसका पेट खराब हो गया है, हाँ जिसके कब्ज हो गई है, जी। बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो कांच की बोतल कैसी लें, ऑरेंज कलर की, जी और फिर उस ऑरेंज कलर की बोतल को आप कहाँ रखें, सूर्य की किरणों के साथ, जी सूर्य की किरणों के साथ रखें, ढक के उसको रखेंगे। और नीचे जब आप उस बोतल को रखें तो कास्ट यानी लकड़ी की कोई पट्टी होनी चाहिए, उसके ऊपर रखना चाहिए उसको, अच्छा है ना। हाँ। तो जब लकड़ी की पट्टी पर रखेंगे और जब 8 घंटे आपने उसकी ली और उसका पानी जब आप पिएंगे तो वो पानी आपके लीवर, किडनी, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। जी तो ये कार्य किसके लिए है, आपके ऑरेंज जो कलर है उसके लिए है। तो ऊपर की बात करते हैं तो उसके अगला चक्र है मणि चक्र, हाँ है ना। तो मणि चक्र का कार्य क्या है, मणि चक्र का कार्य है कि व्यक्ति के अंदर, अच्छा कलर कौन सा आता है इसमें, है जिसमें कलर की जो बात करते हैं तो इसमें कलर आता है पीत, पीत यानी पीला। पीला का। और आपने भगवान कृष्ण को भी देखा होगा, हाँ। भगवान कृष्ण कैसे वस्त्र पहनते थे, पीले वस्त्र पहनते थे, हैं। तो अग्नि की तरफ भी बढ़ते हैं, ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं, तो अग्नि जो लाल कलर था उससे कम हुई, हाँ उससे कम ऑरेंज में आई, हाँ। अब ऑरेंज से कम जिसमें आएगी, जिसमें पीत में आएगी, हैं, पीला जिसमें जो- अगर आप वस्त्र भी पहनते हैं तो गर्मी भी कम लगती है जी ना, जी। पीत वस्त्र में। और ये जो है मणि चक्र के लिए इसका विधान है, जी ठीक है। मणि चक्र का विधान है, तो ये जो जगह है आपकी हाँ हृदय से नीचे का जो आपका फेफड़े आदि हैं, हाँ इनके लिए बेस्ट है, अच्छा ठीक है। हाँ तो एक एक अंग को आप देख जाएंगे, जैसे जैसे हमारी सीढ़ी बढ़ रही है वैसे वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जी ठीक है। तो ये जो चक्र है पीत है, पीला है, और पीले में सात्विकता का प्रधान ज़्यादा देखते हैं। और हमारे भारतीय परंपरा, मॉरिशस की परंपरा में क्या है कि पीले कपड़े कब पहनते हैं हम, जी कोई त्योहार होता है हाँ अथवा कोई पूजा होती है, जी तो वो वस्त्र आपने केवल पूजा में पहना इसलिए नहीं है, आप ऋतुओं के साथ भी देखिए इसको, कि जो ऋतु आती है उसके साथ में वस्त्र भी वैसे ही होते हैं, जी है ना। हाँ तो वस्त्र का संबंध, जल का संबंध, अन्न का संबंध और फलों का संबंध। अच्छा हाँ अब कोई व्यक्ति को बीमारी नहीं है हाँ तो उस व्यक्ति को लगभग 7 कलर के फलों का सेवन करना चाहिए, हाँ जिनके या- भी कोई बीमारी नहीं है। जिसको बीमारी नहीं है। हाँ। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसको उस कलरों के भोजन, फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे कलर के भोजन भी नहीं करने चाहिए। खास करके जो बॉडी के रोग होते हैं, जिसमें Skin। चर्म रोग है, स्किन रोग है, स्किन ठीक है, डिजीज उन रोगों में आपको इस प्रकार के जो मिक्स हैं उन प्रयोग नहीं करना नहीं चाहिए करना। फलों का, अच्छा ठीक है। हाँ। तो उसमें जो अलग अलग है आप आधा घंटा 1 घंटा उसको लें, जी तो उसको 1-1 घंटे बाद लेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, जी। वो आपको प्रभाव करेगा। मान लीजिए आप पपीता हाँ पीला लेते हाँ, हैं, पीला ले दिया, फिर लाल आपने सेब, अनार ले लिया, अनार हाँ लाल अनार होता है, हाँ सेब हरा भी होता है, जी और अमरूद ले लिया, अगर आप सेब को हटा दीजिए आप, हाँ सेब आपका अमरूद हरा होता है, जी हैं? और जामुन होती है वो बैंगनी कलर में होती है। जी तो अगर कलर के फल खाते हैं वो जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके लिए ठीक है। उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा लेकिन अगर कोई बीमार है तो वो डॉक्टर की सलाह से ही करे, अच्छा डॉक्टर से पूछे, वहाँ उससे जाकर के मिले, जी तब उसकी चिकित्सा ज़्यादा अच्छी होगी। जी अब उसके बाद अगला चक्र आता है, जी हैं, जिसका चक्र का जो कलर है वो है हरा, और हरा कलर आपने देखा होगा थोड़ा ठंडा होता है, जी हैं? शीतल शीतलता का। जी। जैसे आप कभी पेड़ों में अंदर जाइए, हाँ कैसा आपको अनुभूत होता है, ठंडा ठंडा। होता है जी ना। तो वो ठंडा किसके लिए है, हृदय के लिए, अच्छा है ना। जो मतलब कि अटैक से संबंधित, हाँ जो हार्ट से संबंधित, अच्छा दिल की बीमारियों से संबंधित। जी अगर कोई व्यक्ति हृदय से संबंधित कोई बीमारियां हैं हाँ तो उसको कांच की बोतल, हरी बोतल लेनी चाहिए, अच्छा और कांच की हरी बोतल में उसको फिर वो सूर्य के सामने जो प्रोसेस मैंने पहले बताया था उस प्रोसेस को करे। हाँ उस प्रोसेस को करने के बाद 2 ढक्कन डेली उस जल को प्रयोग करे, जी ठीक है, औषधि के रूप में औषधि के रूप में। तो हरा कलर जो है वो बड़ा आनंददायक है, जी उमंग देने वाला, उत्साह देने वाला। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ में भी इसी प्रकार का प्रयोग करता है तो अटैक की प्रॉब्लम नहीं होंगी। अच्छा फिर भी किसी को अटैक की प्रॉब्लम होती है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पीपल के पत्तों का आप प्रयोग करें। अच्छा संसार में परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई
तो इनके सारे अलग अलग पत्ते अलग अलग शरीर के अंदर पार्टों के काम करते हैं। हाँ, बादाम किसके लिए होता है? आंखों के लिए। हाँ, अखरोट किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए। उसके लिए, हैं? जी, तो यानी एक तरह से प्रकृति स्वयं डॉक्टर है। हाँ, हैं? कुछ चीजें आप जब देखते हैं और उसका ध्यान करते हैं तो आपको पता लग जाता है जी, कि वास्तव में ये तो मेरे इसके लिए है। हैं? आप काशीफल का प्रयोग करते हैं, वो किसके लिए? पेट के लिए। आपकी जो किशमिश का प्रयोग होता है किसके लिए? आंतों के लिए। किशमिश कैसी होती है? बिल्कुल कोमल। और आंतें कैसी हैं? कोमल। कोमल, तो यानी जो जो आपको पत्ते फल दिखाई दे रहे हैं प्रकृति के, उन पत्तों के साथ में फलों के साथ में भी हमारे शरीर की रक्षा छुपी हुई है। शरीफा, अच्छा, हाँ, शरीफा फल होता है। हाँ, उसके अंदर दाने होते हैं, जैसे रामफल में होते हैं जी, जी, वैसे ही होते हैं। हाँ, तो वो जो फल होता है सबसे ज्यादा प्लेटलेट वो बढ़ाता है। अच्छा, एक और, हाँ, आपके जो पत्ते आपको देखते हैं ना, पपीते के पत्ते, हाँ, पपीते के पत्तों को रस बना करके और अच्छा। उस रस को किसी व्यक्ति को लगातार पिला दिया जाए ना तो उसकी प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो एक स्पून चम्मच उसको पिला, हाँ, 1 चम्मच। रोज, हाँ, जब तक वो बीमार है तब तक उसे रोज आप दे दो। अच्छा। अगर किसी के अंदर खून की भी कमी है हाँ, तब भी उसको आप पिला सकते अच्छा, हैं। ये पपीता के पत्तों का रस, पत्तों का रस, जी, कच्चे पत्ते उबालना नहीं उनको, हाँ, उनका कच्चों का आप पीसिए और पी जाइए, अंदर ताकत देगा आपको। ये जो उंगली है ना, जी, कौन सी उंगली है ये? अनामिका। अनामिका, जी, इसका नाम लोगों ने रखा रिंग फिंगर। हाँ, हैं? हाँ। रिंग फिंगर ये नहीं है। हाँ। आपने कितनी उंगलियों में पहन रखा है? 3 में। तो क्या सारी तीनों उंगली रिंग फिंगर है? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि इसका संबंध सीधा हृदय से है, अच्छा, और हृदय से है तो हम जब किसी को तिलक करते हैं या किसी को चंदन लगाते हैं तो अपनी हृदय की जो समर्पण का भाव है, और ये हाँ, उंगली से, उसी, और इसलिए उसको जो उसके मस्तिष्क पे लगता है तो उसके मस्तिष्क को शांत करता है। अच्छा, इसलिए कहते हैं कोई पूज्य व्यक्ति होता है और पूज्य व्यक्ति जब हमें तिलक लगाता है तो हम शांत हो जाते हैं। हाँ, और कोई उसकी जगह कोई वैसा व्यक्ति हो, तामसिक व्यक्ति हो, और वो लगाए तो क्या होगा? जैसे ही यहाँ लगाओगे और वो एकदम तड़पने लग जाएगा, एक सात्विक व्यक्ति। जी। अब वो इसका प्रभाव तब होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, जी, चक्रों का, कलरों का, एक एक औषधि का, जितना आपका ध्यान की स्थिति बनी रहेगी ये चीजें उतनी ही आपको लाभ देने लग जाएंगी। जी, आप पेड़ का ध्यान करो, पेड़ के विषय में सोचो, पीपल के विषय में सोचो, वो पीपल आपको सारी ऊर्जा देना शुरू कर देगा, आपसे बात करने लगेगा। वो औषधियां बात करती हैं, है ना? तो ये जो कलरी जो चिकित्सा है ये शरीर के साथ में विज्ञान जुड़ा हुआ है। अनाहत चक्र के बाद में है विशुद्धा चक्र, विशुद्धा चक्र, अच्छा, है ना? और विशुद्धा चक्र किसके लिए है? यहाँ आपको जो थायराइड होता है किसी को भी, जी, है? आपको मतलब सबके जितना भी दुनिया में हो रहा है उनके लिए बात कर रहा हूँ। जी, जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है या गर्दन से संबंधित जितनी प्रॉब्लम होती हैं व्यक्तियों को, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ, उनके लिए है ये। और ये जो होता है, ये कलर जो होता है वो होता है लाइट ब्लू। अच्छा, कौन सा ब्लू होता है? लाइट होता है, लाइट ब्लू, हल्का ब्लू, हाँ, है? अगर कोई व्यक्ति लाइट ब्लू की बोतल रखता है और उसको 8 घंटे रखता है और उसके द्वारा, सूर्य के द्वारा उसकी किरणें पड़ती हैं और उस किरणें को पड़ने के बाद 8 घंटे के बाद उसको 2 या 3 ढक्कन पीता है तो उसकी थायराइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती है। अच्छा, ये ऐसे आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप देखेंगे अगर आपका चिंतन मनन इस पर चलने लग जाएगा तो ये आपको बहुत जल्दी ठीक करने लग जाता है। श्लोक है, परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय वहंती नद्यः। हाँ? तो ये कह रहे हैं परोपकाराय फलंति वृक्षा, फल परोपकार, जो वृक्ष हैं वो फल क्या करते हैं? फल देते हैं। हाँ, किसके लिए? हमारे लिए। जी, नदियाँ क्या देती हैं? जल देती हैं। हाँ? जी, गाय क्या देती हैं? दूध देती हैं। किसके लिए? ये केवल मनुष्य मात्र के लिए। जी, हाँ? तो सारा संसार परमात्मा ने बनाया और किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए। तो मनुष्य का भी धर्म है कि इनकी हानि ना करे। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कम से कम 117 पेड़ों की आवश्यकता होती है। कितने? 170, 17 पेड़ आवश्यकता है जीवन जीने के लिए। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। अच्छा, आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। और आज्ञा चक्र में आपका जो कलर होता है वो डार्क ब्लू होता है। अच्छा, कैसा होता है? डार्क ब्लू, डार्क ब्लू होता है। हाँ, डार्क ब्लू जो होता है आपने देखा होगा जब ध्यान आदि करते हैं, जी, आप ये देखते हैं जब आपको नींद की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है,
कोई व्यक्ति प्रेशर ज़्यादा ले रहा है, हाँ। डिप्रेशन का शिकार है, हैं? सिर में दर्द बंद नहीं होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जी। हैं? और भी साइनस की प्रॉब्लम है, यानी जो भी ऊपर मस्तिष्क की प्रॉब्लम आपको हैं, उन प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा जो कलर है वो कौन सा है? डार्क डार्क ब्लू। ब्लू। हाँ ठीक है, जी। डार्क ब्लू। और उसको हम वस्त्र भी पहन सकते हैं, हाँ और उससे अच्छा अगर पानी के साथ में करना है तो बोतल भी डार्क लाइए आप, हाँ और उसके साथ में करके और उनका प्रयोग कीजिए। जी। डार्क ब्लू कलर के जो फल हैं उनका सेवन कीजिए, हाँ हैं? अब आप सूर्य की किरणों का ले रहे हैं डार्क ब्लू में, फल भी खा रहे हैं डार्क ब्लू में, और वस्त्र भी पहन रहे हैं डार्क ब्लू में, तो कितना जल्दी काम करेगा वो? तो अगला चक्र बचा कौन सा? अगला चक्र, अंतिम चक्र, सहस्त्र चक्र, सहस्त्र है ना? जी। और सहस्त्र और ये यहाँ पर हाँ, स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मरंध्र जिसको कहते जी हैं, जी हैं? जी। तो ये जो चक्र है, ये जो चक्र काम करता है आपका, ये इसमें जो है बैंगनी कलर है। अच्छा, कौन सा कलर है? बैंगनी कलर। बैंगनी कलर है। हाँ ये सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, अच्छा। है ना? अब आपको जब गुस्सा होती हैं तो क्या होता है? सिर गर्म हो जाता है। जी। आपने ये भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति का थोड़ा सा गुस्सा हुआ, उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। हाँ। कोई व्यक्ति कहता है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, कैसे बीमार ये हो रहा है, यानी उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ है, हाँ है ना? तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ज्यादातर प्रयोग करना चाहिए बैंगनी कलर है। जी। ठीक है, जो बैंगन देखा, बैंगन हाँ बैंगन कैसा होता है? हाँ थोड़ा सा लाल कलर से में होता है, हाँ हैं? ये और थोड़ा ब्लैक ब्लैक साइड में जाता जी, जी, है ना? हाँ। तो ये जो कलर होता है सबसे ठंडा होता है। अच्छा। तो हमारी जो रचना है वो रचना एक वैज्ञानिक पूर्वक है, हाँ। और वो वैज्ञानिक कौन है? परमात्मा, जी है ना? जी। अब सबको बनाया, सबके साथ बनाया, और अथवा किसी आपको पानी अगर पीना है तो आपको लगभग 7 कलर की बोतल रखनी चाहिए। अच्छा। कितने कलर की? 7 कलर, 7 कलर, हैं? और जिस प्रकार का आपको लगे भाई मेरा ये चीज डाउन हो रही है, तो आप उसी कलर का लेकर के उसका प्रयोग करें। जी। बोतल रखी है, आपको लगा कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, सूर्य के साथ जाइए, उसको रख लीजिए, है ना? तो इस प्रकार के जब देखते हैं, और सूर्य देखिए, सूर्य के साथ जब बैठते हैं, सूर्य के साथ में ध्यान करते हैं, जो प्रातःकाल का सूर्य होता है, जी। जो प्रातःकाल का सूर्य जितनी ऊर्जा हमें देता है ना, दुनिया में कोई नहीं देता। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है? सूर्य देता है। वो उगते सूर्य। और ये उगते हुए, दोपहर वाला नहीं। हाँ, वो जब सो जाता है तो हाँ जी। तो उसी सूर्य के बहुत सारे अलग अलग रूप ये वृक्ष हैं। जी उसी सूर्य के द्वारा आपने यज्ञ को भी देखा होगा, जी। यज्ञ भी वही चिकित्सा करता है ना? हाँ। क्योंकि इन सब का संबंध सूर्य से है, और सूर्य का संबंध इस प्रकृति से, और प्रकृति और सूर्य का संबंध किससे है? परमात्मा से। इसलिए हमारे साथ में ये जो कलर हैं, ये हमारे साथ में हम जिन जो हमारे प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति जो है, अपनी प्रकृति को कैसे हम जाने? अपनी प्रकृति को आपको जानने के लिए थोड़ा सा अपने साथ में व्यवहार करना चाहिए। अच्छा। कि आपने कोई चीज खाई, हाँ। उसके बाद आपको किस प्रकार का फील हो रहा है? जी। आपकी बॉडी पर रिएक्शन हो रहा है या एक्शन हो रहा है? हाँ। है ना? जी। आपने जो खाया उसके बाद आपका खट्टापन, आपके डकारें, आपको वात, आपको गैस हाँ। बन रही है, तो ये पित्त बन रहा है, हाँ। तो फिर आपको लगना चाहिए कि भाई ये चीज मेरे लिए थोड़ी थोड़ी हानिकारक है, मुझे इसको कम करना है, और जो इसके दबाने की चीज है उसको प्रयोग करना है। जो 7 कलर की चीजों को जान लेगा, वो फिर ये जान लेगा कि मेरी प्रकृति में खट्टापन की, मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो बचने लग जाएगा। और एक और बता देता हूँ, ये जब बात आई ही है कि भोजन का जो समय है, सुबह हमें कभी भी नमक का भोजन शुरू नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, नमक से बचना चाहिए, मिर्च से बचना चाहिए। अच्छा। हमारे जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं? सबसे ज्यादा चाउमीन खाते हैं, जी। या कुछ समोसे खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। उसको नाश्ता कहते हैं। नाश्ता का तो जो नाश कर रहा है, अच्छा। हाँ, हैं? हाँ, हाँ। नाश्ता वो नहीं है। हाँ। जो प्रातः रास करते हैं उसमें सबसे पहले जो आपके पेट में जाना चाहिए, हाँ। वो मीठा जाना चाहिए, हाँ। वो बिना नमक का जाना चाहिए, जी। वो प्राकृतिक जाना चाहिए, वो चने जाने चाहिए, हाँ। वो आपकी मूंग की दाल जानी चाहिए, अंकुरित। हाँ। हैं? सुबह फल खा सकते हैं, चने अंकुरित हाँ। हो, ये दाल जी जी अंकुरित हो, अंकुरित हो, फलों का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। तो कुछ लोग ये मक्खन लगाकर रोटी हाँ, में, हाँ। या ये चीज, ये सब तो ये नहीं ठीक करना है? चाहिए, नहीं सुबह करना। नहीं करना चाहिए।
अच्छा। दोपहर के भोजन में आपको चीज़ खानी है, कुछ और खाना है, जो आपका मन कर रहा है, टेस्टी वेस्टी जो भी खाना है खा लो। अच्छा, हैं? तो सुबह को आपने बता दिया कि हाँ। ये जो फल है, मीठा है, उसको ले सकते हैं। जी। कुछ लोग बहुत पानी पी लेते हैं जैसे उठते हैं। हाँ, एक और बता, हाँ, ये भी आपने सही पूछा है। हाँ, कुछ लोग पानी ही नहीं, एलोवेरा भी खाते हैं। जी, कुछ लोग गिलोय भी लेते हैं जी। कि रोज डेली इतना सारा, इतना लंबा काटते हैं और छील करके ऐसे खाने लगते हैं जैसे पता नहीं सुबह कुछ मिला ही नहीं। तो क्या है कि अगर आपने अपने ऊपर लगातार उसी को सालों साल खा रहे हैं और जी। आपको कोई बीमारी है, तो डॉक्टर ने लिखा कि आपको एलोवेरा खाना है, तो आप पहले से ही खा रहे हैं, तो क्या हो गया, वो भोजन बन गया। हाँ, और कोई चीज़ औषधि अगर भोजन बन जाएगी तो वो आपके स्वास्थ्य को कभी भी लाभ नहीं करेगी। सूर्य का भी पानी अगर आपने लगातार केवल सालों साल पी रहे हैं तो वो आप पर काम नहीं करेगा, अच्छा, है ना। हाँ। वो काम तब करता है जब आप उसको औषधि की तरह खाते हैं। 10 दिन ले लीजिए कोई चीज़, फिर उस औषधि को बंद कर दीजिए, जी। फिर कोई नई औषधि लीजिए, जी, तो क्या है, शरीर की जो प्रकृति है वो बदलती रहेगी, जी। है ना। कि ये लिया, अगर ये ज़्यादा चीज़ ले ली तो क्या है, और चीज़ें डाउन हो जाएंगी। अच्छा, हाँ। तो इसलिए पानी भी सुबह, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अपने शरीर की ऐसी आदत बनानी चाहिए, पानी पियो ना पियो, काढ़ा पियो ना पियो, आंवला लो ना लो, लेकिन आप सुबह उठते ही आपकी आंखें खुली और पेट सीधा कहाँ भागता है, शौचालय की ओर। ऐसा होना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्ते। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मॉरिशस की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। तो यहाँ पर समाप्त करें आयुष प्रोग्राम। पूर्ण आशा है कि ये कार्यक्रम आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और इस तरह आप ये कला चिकित्सा, ये जो है रंग चिकित्सा या कह सकते हैं कलर थेरेपी जो है, इस पर चर्चा हुई है, तो आप इस पर अच्छा से अब ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। कहते हैं स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, जान है तो जहान है। एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को धन्यवाद, नमस्ते।